स्वागत है आपका बुद्धि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है और ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए नए साधकों के लिए अवसर है। वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो पुराने साधक हैं वो भी अपने मत के बारे में बता सकते हैं कि उनके क्या क्या विचार हैं। और कोई भी साधक अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। तो जो साधक जुड़े हुए हैं वो अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो लिखकर या बोलकर जैसे भी उनके लिए सही हो वो पूछ सकते हैं। और मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न था, एक साधक पूछ रहे थे क्या सभी घटनाओं का कारण होता है। तो अगर पहली दृष्टि में अगर आप देखने का प्रयास करें कि जो भी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं आपको हमेशा कोई ना कोई कारण दिखेगा ही। जैसे अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं गैस पर रख के तो आपको लगेगा कि गैस को जब आपने जलाया लाइटर की मदद से तो ये लाइटर से जो गैस जला उसके कारण पानी गर्म हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी घटना को देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध है तो लोग कारण ढूंढ लेंगे कि वो बहुत ही मेहनती है या वो जो कार्य करता है उससे उसको अधिक धन मिलता है। या किसी का अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा ज़्यादा है समाज में तो लोग कारण ढूंढ लेंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक घटना दूसरे घटना को जन्म देती हो। बस ऐसा हो सकता है कि एक घटना पहली घटना के पहले मौजूद है। जैसे रात दिन के पहले होती है पर वो उसका कारण नहीं है। बुद्धि हमेशा समझने के लिए इसको कारण के रूप में अंकित कर लेती है स्मृति में, क्योंकि इससे जीवन चलाना आसान हो जाता है। जैसे हर बार ही जब भी आप गैस को जलाकर उस पर पानी रखेंगे तो वो निश्चित रूप से गर्म हो जाएगा, निश्चित रूप से नहीं पर गर्म हो जाएगा समान परिस्थिति में। तो बुद्धि इसे कारण बना सकती है और इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। पर इसे कारण नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि ये घटना जब होती है तब जब पहली घटना घटती है जहाँ पर गैस को जलाया जा रहा है और अगर वैसी परिस्थिति में पानी रखा जाए तो दूसरी घटना में क्या होगा ये इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पर अगर परिस्थिति बदल दी जाए, जैसे कि जो प्रेशर है वातावरण का अगर वो बदल दिया जाए या तापमान बहुत ही कम या ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे ऐसे हमें दिख सकते हैं प्रभाव जो समान स्थिति में नहीं दिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कारण नहीं था वो। हाँ, वो घटना थी, उसके बाद ऐसी घटना दिखती है हमें। पहली घटना के बाद दूसरी घटना दिखती है पर पहली घटना दूसरी घटना का कारण नहीं होती। और ऐसा हो भी नहीं सकता तार्किक रूप से। एक घटना दूसरी घटना को जन्म कैसे दे सकती है अगर वो दो भिन्न चीज़ें हैं। जैसे रात और दिन का एक उदाहरण ले तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि रात एक भिन्न अनुभव है दिन की तुलना में। तो रात का होना दिन का कारण नहीं हो सकता है, पर आपको हमेशा ही रात पहले दिखेगा दिन से। तो कारण किसी भी घटना का नहीं होता है, बस ये होता है कि एक घटना पहले दिख जाती है ज़्यादातर समय पर। अगर 100 बार किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको पहली घटना दिख जाएगी। तो बुद्धि ऐसा बस कह देती है कि पहली घटना दूसरी घटना का कारण हो जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। इस पर आप मनन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसा संभव नहीं है। अगर संभव है तो ऊष्मा कैसे, या फिर आपका लाइटर जलाना ये एक कार्य है, वो कैसे पानी गर्म कर सकता है? ये दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं। इसके पीछे एक के बाद एक घटनाएं घटती चली जा रही हैं। इसके अगर आप इसका तकनीकी विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि जो हो रहा है वो स्वाभाविक हो रहा है और लाइटर के जलने और पानी के उबलने में के बीच में भी अनंत घटनाएं हैं। उसमें से किसी भी घटना को आप कारण नहीं कह सकते हैं, बस एक के बाद एक घटना हो रही है। और अगर परिस्थिति सामान्य रहे तो हर बार ही वैसी होती है। परिस्थिति बदल जाए तो क्या होगा ये कहना संभव नहीं है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आया हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पर पूछ सकते हैं, या किसी और साधक के भी कोई और प्रश्न हैं तो वो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या कारण और तत्व तो एक ही चीज़ है। अब ये प्रश्न भी इसलिए आ रहा है क्योंकि
जब हम किसी जैसे कि गहने का उदाहरण ले तो गहने का जो तत्व होता है वो सोना होता है, और सोने का गहना दिखने के लिए या फिर बनने के लिए आपके पास तत्व होना ज़रूरी है। तो हमेशा दिखता है कि तत्व होगा तभी उससे उसमें कोई नाम रूप उभरेगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐसा समझा जा सकता है इस परिस्थिति में कि तत्व होगा तभी नाम रूप होगा, तभी कोई अनुभव प्रकट होगा। तो तत्व को ही कारण कहा जा सकता है, पर तत्व कारण नहीं होता है। कैसे इसका एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी अगर आप अनुभव लें, जैसे हम जानते हैं अनुभव का तत्व आपको कभी नहीं मिलेगा, केवल नाम रूप की मदद से अनुभव हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। तो तत्व हो सकता है किसी चीज़ का, पर जो नाम रूप होगा और तत्व के बीच में अनंत प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार अनुभव के पीछे कोई ना कोई तत्व हो। अगर हम तत्व का तकनीकी परिभाषा से विश्लेषण करें तो आपको किसी भी अनुभव के पीछे कभी भी कोई भी तत्व नहीं दिखेगा। फिर वही हो जाएगा जो हमने पहले प्रश्न पे हमने चर्चा किया कि एक घटना के बाद दूसरी घटना आपको दिख जाएगी, पर कारण कहना नहीं कहना वो आप पर निर्भर करता है। अगर उत्तरजीविता से संबंधित है तो कारण कह सकते हैं उसको, पर बस घटनाएं हैं यहाँ पर, और तत्व तो आपको कभी नहीं दिखेगा किसी भी अनुभव के पीछे। आप बस ढूंढते रह जाएंगे, आप ये जानने का प्रयास करते रह जाएंगे कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आपको एक कोई और घटना हमेशा दिख जाएगी, फिर उस घटना का विश्लेषण करेंगे तो कोई और घटना दिख जाएगी, पर आप तत्व तक नहीं पहुँच पाएंगे, कम से कम अनुभव के। आप स्वयं के तत्व तक पहुँच सकते हैं क्योंकि बड़ा ही आसान है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है या फिर आप ये समझते हैं कि सभी अनुभवों के परे आप हैं, तो ये तुरंत दिख जाएगा कि आप ही हैं इकलौते तत्व इस पूरे अस्तित्व में। बाकी जो भी है वो बस आ रहा है जा रहा है बिना किसी कारण के, और वो है भी नहीं वास्तविकता में। तो कारण और तत्व बहुत ही भिन्न है। कारण पूरी तरह से मनगढ़ंत है। जैसा उत्तरजीविता के लिए उपयोगी होगा बुद्धि, उस तरह से किसी भी चीज़ को कारण बता सकती है, पर तत्व केवल आपका होता है। अर्थात जो आपका वास्तविक स्वरूप है वही तत्व है, जो भी प्रकट है उन सभी चीज़ों का, इस अस्तित्व का, सभी अनुभवों का। अनुभवों का कहना सही नहीं है, पर अगर अनुभव और स्वयं को अगर आप अस्तित्व मान रहे हैं जो कि परम सत्य है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कहना सही रहेगा कि आप ही तत्व हैं अस्तित्व के। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई सारा कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे क्या अनुभव और ज्ञान एक ही चीज़ है। तो यहाँ भी अगर आप अपना अप्रोच अनुभव देखें तो आप समझ पाएंगे कि आपको बहुत बार चीज़ों का अनुभव हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्ञान हो जाए। जैसे कि अगर आप किसी ऐसी भाषा का पुस्तक पढ़ें जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं, बस पढ़ने का प्रयास करें, तो शायद आपको अनुभव होगा वहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उन चीज़ों का, उन अक्षरों को आप देख पाएंगे आसानी से, आपको अनुभव हो जाएगा, पर कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हो जो कि किसी भाषा में बात कर रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको वहाँ पर भी अनुभव हो जाएगा, पर उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जैसा आप जानते ही होंगे, जो पहले पाठ में गुरुजी बताते हैं, अनुभव की श्रृंखला होती है, एक तार्किक श्रृंखला, एक क्रमिक श्रृंखला, जो एक लंबे समय के दौरान, एक लंबे विकास क्रम के दौरान इस जीव को समझ में आने लगी है। अब वो उन अनुभवों के क्रम से चीज़ों को समझ जाता है, या फिर वो तार्किक रूप से अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जिससे कि उसकी उत्तरजीविता एक लंबे समय तक बनी रह सके। तो अनुभव हमेशा होता रहेगा आपको, ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान के रूप में अंकित हो। जैसे इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं स्वप्न का। आपको हर रात स्वप्न आता होगा, पर हर रात का स्वप्न आपको याद नहीं रहता होगा, क्योंकि सारे स्वप्न की जो अनुभव हुआ वो
किसी स्मृति में अंकित नहीं हुए, या फिर का उस स्मृति तक अभी आपका पहुंच नहीं है, तो वो ज्ञान के रूप में संचित नहीं हुआ। तो अनुभव आते जाते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान के रूप में संचित हो पाए। अनुभव और ज्ञान भिन्न है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई सादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभव का तत्व क्या है। तो अभी हम इस पर चर्चा भी किए थे पहले प्रश्न पे भी, कि जब आप स्वयं को देखने निकलेंगे या स्वयं को ढूंढ रहे हैं जब, तो आपको बिना किसी संकोच के ये समझ में आ जाएगा कि आप वो हैं जो अभी जो नित्य रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जो इन सभी बातों को सुन रहा है, जिसे सारे अनुभव हो रहे हैं, वो आप हैं और वो हमेशा स्थायी रहेगा। तो उसे तत्व कहा जा सकता है। पर अनुभव का अगर आप तत्व ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव का तत्व नहीं है कुछ भी। आप ये कह सकते हैं कि अनुभव का तत्व आपको अद्वैत में ही मिलेगा, जो कि शून्यता है। पर अगर द्वैत में ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसका कारण यह है क्योंकि अनुभव है ही नहीं। जैसे आपको जो विचार उठते हैं, वो विचार जब प्रकट होता है तो आपको पता रहता है कि एक विचार चल रहा है अभी। जब वो चला जाता है तो वो विचार कहाँ जाता है, कहाँ से उठा था और कहाँ चला गया, ये कभी नहीं पता चलता है। इसका कारण यही है कि इसका कोई तत्व नहीं है, बस ये प्रकट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इसी तरह से सारे अनुभव हैं। जैसे शरीर है, एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये वापस से पृथ्वी में मिल जाएगा। ये पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के नाम और रूप बनते रहेंगे। अगर आप इससे भी पहले जाने का प्रयास करें तो ये जो पूरा सौरमंडल है, पूरा अस्तित्व, जो ये आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, अस्तित्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है, इसके रूप बदलते रहेंगे। इसमें अनंत प्रकार के जीव प्रकट होते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे, पर जो है उसी में परिवर्तन होता रहेगा। अगर आप इससे एक कदम पीछे हटने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो गया है कहाँ से आया है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको इसका। कोई कह सकता है कि जैसे भगवान कुछ होते हैं और भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, ऐसा कोई कह सकता है। फिर अगर एक प्रश्न और पूछा जाए कि भगवान को किसने बनाया है, तो फिर यहाँ कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। तो जिसे भी आप भगवान कह रहे हैं वो भी अनुभव है, और उस अनुभव के पीछे कोई तत्व नहीं दिखेगा आपको। तो जो भी प्रकट है आपके सामने, जो भी अनुभव प्रकट है, जो भी घटना चल रही है, उसके पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कभी भी। कोई भी तत्व नहीं है उसके पीछे। यहाँ केवल एक ही तत्व है जो आप हैं, और वही अस्तित्व का भी तत्व है। बाकी अनुभव जो भी प्रकट हो चुका है उसके ही रूप में परिवर्तन होता रहेगा। और उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो बस आपको दिखेगा कि जो भी है वो बस परिवर्तनशील है। उसमें थोड़ा सा भी सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो परिवर्तन नहीं होता। अगर एक छोटा सा बच्चा भी एक बॉल को उठा लेता है ज़मीन पर से, अगर वो सत्य होता तो उतना परिवर्तन भी संभव नहीं था। पर वो पूरी तरह से मिथ्या इसीलिए ही है क्योंकि वो परिवर्तनशील है और कोई भी उसे बदल सकता है। आशा करता हूँ अपना बात रख पाया हूँ। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो अनुभवकर्ता किसी के लिए सत्य हो सकता है और दूसरे के लिए अनुभवकर्ता किसी के लिए असत्य हो सकता है और दूसरे के लिए सत्य। तो हाँ, ऐसा पूरी तरह से सही है। सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और सभी लोगों के लिए सत्य उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में कार्य करता है, साधारण सांसारिक व्यक्ति है, तो उसका सत्य पूरी तरह से भिन्न होगा एक साधक के सत्य से। शायद एक सांसारिक व्यक्ति को
धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शायद इन चीज़ों की लालसा हो, जिसके कारण जो भी इस प्रकार के फल उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट कर सकता है, उन्हीं कारणों को वो व्यक्ति सत्य मानेगा। अगर कोई ज़्यादा मान सम्मान वाला व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को उसके मन के अनुसार कुछ फल दे सकता है, तो ये व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को पूरी तरह से सत्य मानेगा। उसका हर एक वाक्य इस व्यक्ति के लिए सत्य के समान हो जाएगा। अगर इस व्यक्ति को अपने कार्यालय में आगे बढ़ना है, तो जो भी उसके प्रबंधक होंगे, जो बॉस होंगे, जो भी उससे कहेंगे वो उसके लिए सत्य हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। तो जो इसका सत्य है, जो किसी भी व्यक्ति का सत्य होगा, किसी भी साधक का सत्य होगा, वो उस पर निर्भर करेगा कि वो जाना कहाँ चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। एक साधक, कम से कम जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, वो परम सत्य तक पहुँचना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो ऐसा मानदंड का प्रयोग करता है जिससे कि वो परम सत्य तक पहुँच सके, हर परिस्थिति में पहुँच सके। वो ऐसे मानदंड का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो कहीं भी भटके ना, क्योंकि जीवन माया इतनी प्रबल है कि आसानी से किसी को भी भटका सकती है, किसी को भी भ्रमित कर सकती है। तो साधक कम से कम ऐसे मानदंड का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है जिससे कि जीवन में कुछ भी हो जाए, भले ही किसी परिस्थिति में साधक को विसत्य का पालन करना पड़े, क्योंकि कुछ कर्म बंधन हो सकते हैं साधक के जीवन में, जिसके कारण साधक को कुछ कार्य करने पड़ सकते हैं जो पूरी तरह से अनावश्यक हो, यहाँ तक कि साक्षी भाव को रखने में भी सहायता ना करे। तो ऐसी परिस्थिति में भी साधक ये जानकर ही कार्य करेगा कि ये जो भी कर रहा है वो साधक, वो असत्य है, मिथ्या है या विसत्य है। और ये तभी कर पाएगा जब उसके पास एक ऐसा मानदंड हो जिससे कि वो सत्य की तरफ हमेशा देख सके। कम से कम भले ही वो अपना साक्षी भाव हर समय ना रख पाए अपने कर्म के दौरान, पर उसके जो मानदंड होंगे वो उसे हमेशा याद दिला सकेंगे कि क्या सत्य है और क्या विसत्य है और क्या असत्य है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, भले ही वो अनुभवकर्ता का सत्य हो, परम सत्य हो या एक सांसारिक सत्य हो, पर आपके लक्ष्य के अनुसार आपको ऐसे मानदंड का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए जो आपको परम सत्य तक लेके जा सके, या फिर जो आपका लक्ष्य है वहाँ तक लेके जा सके। तो ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को अनुभव करता पूरी तरह से असत्य लगे, और अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को सड़क पे से अगर उठा के पूछ ले, तो उसके लिए अनुभव करता पूरी तरह से असत्य ही होगा, केवल साधक के लिए ये सत्य होता है, और क्योंकि उनका लक्ष्य होता है परम सत्य तक पहुँचना। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे क्या करने से साक्षी भाव लंबे समय तक रहेगा। देखिए, अगर साक्षी भाव को किसी प्रयास से लंबे समय तक अगर रखा जा सकता होता तो उसकी एक साधना बनी होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी भाव को बहुत लंबे समय तक रख सकता है। क्योंकि साक्षी भाव की साधना जब शुरू होती है साधक की, तब तक ये मान लिया जाता है कि साधक को आत्मज्ञान हो गया है, वो जान चुका है कि साक्षी क्या है। अब जब साधक ये जान चुका है कि साक्षी क्या है, उसी समय उसको ये भी पता रहेगा कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है। आपको आत्मज्ञान हो गया, आप जानते हैं कि आप साक्षी हैं और उसके सामने एक माया चल रही है, अलग अलग नाम रूप प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ कोई भी करने वाला नहीं है, कोई भी साक्षी भाव को लाने वाला नहीं है। अगर ये सोचा जा रहा है कि साक्षी भाव को मैं कैसे रखूं, तो ये सोचने मात्र से ही आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आपको ज्ञान में स्थापित नहीं रहना है। क्योंकि ज्ञान में स्थापित रहने का मतलब ही ये है कि कर्ता भाव को छोड़ देना। पर उसके बाद अगर ऐसा सभी लोग करने लगे तो ऐसा लग सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि फिर साक्षी भाव तो कभी रखना ही संभव नहीं होगा।
तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है अभी, क्योंकि साधक नए नए हैं, ऐसा हो रहा है कि साक्षी भाव बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप बस उस कारण को ढूंढें जिससे कि साक्षी भाव आपको रखना पसंद हो। आप कुछ और करेंगे तो साक्षी भाव छूटेगा ही। बस उस प्रेम को ढूंढने का प्रयास करें कि क्यों आपको साक्षी भाव रखना है, क्योंकि ये अब जीव के स्तर पे किया जा रहा है, ये माया के स्तर पे हो रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से भुला दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे साक्षी भाव रखना है। तो उस प्रेम को ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्यों रखना है। इसके लिए आप कुछ हफ्ते कुछ महीने प्रयोग भी कर सकते हैं। साक्षी भाव रहने के फ़ायदे देख सकते हैं। अगर फ़ायदे आपको दिख रहे हैं तो उस फ़ायदे को ही आप प्रेम के रूप में मान सकते हैं। ये पूरी तरह से स्वार्थ होगा पर फिर भी काम करेगा। आप ढूंढने का प्रयास करें कि क्यों आपको साक्षी भाव में रहना है। आपका लक्ष्य है, आपको इस जन्म में ये प्राप्त करना ही है, जो भी है वो कारण ढूंढें। ये कारण ढूंढने से साक्षी भाव स्वतः ही रहना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप बार बार प्रयास करेंगे साक्षी भाव में रहने का, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि माया है। यहाँ पर कोई करने वाला तो है नहीं, वो अपने आप ही आएगा और अपने आप ही चला जाएगा। आपको इस चीज़ से चिंता नहीं करना चाहिए कि साक्षी भाव नहीं है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि साक्षी हमेशा था, उतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और अगर एक दो अगर आप ये ढूंढ पा रहे हैं कारण कि आपको साक्षी भाव में क्यों रहना है, तो वो ज़्यादा असर कर सकता है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी, बोल करके भी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि मैं अनुभव करता हूँ, ये जान लेने से क्या लाभ है। ये भी ये है कि बहुत सारे साधक ये सोचते हैं कि, या फिर जो नए नए साधक होते हैं, ये ज्ञान मार्ग की यात्रा शुरू कर, ज्ञान मार्ग पे जब अनुसंधान कर रहे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं जान भी जाऊँ कि मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और ये जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, तो क्या लाभ होगा उससे। तो सबसे पहला बात यही है कि यहाँ कुछ भी लाभ नहीं होगा साधक का। जीवन माया के स्तर पे चल रहा है, वो चलता रहेगा। अगर किसी को कोई कुछ सुधार चाहिए अपने जीवन में, तो वो बिना ज्ञान मार्ग पर चलकर भी किया जा सकता है। अगर किसी का कुछ लक्ष्य है, सांसारिक लक्ष्य है, तो वो तो कर्म करके ही किया जा सकता है। उसके लिए ज्ञान मार्ग पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म और बुद्धि की मदद से आप प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए सांसारिक स्तर पे। ज्ञान मार्ग तभी लाभदायक है जब आप परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। पर जैसे ही आपकी यात्रा शुरू होती है, कुछ समय में आपको सांसारिक स्तर पे भी लाभ दिखने लगेगा, पर वो मेरे ख्याल से साधक का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और बहुत ही नैसर्गिक है ये समझना कि अगर आप ये जान जा रहे हैं कि आप वो नहीं हैं जिसे आप जीवन भर मैं मानते आए हैं, ये शरीर आप नहीं हैं, अगर आप ये जान जाए, पूरी तरह से ये आपके अंदर स्थापित हो जाए, तो तुरंत ही वो सारे कार्य छूट जाएंगे जिसकी वजह से आप जीवन को बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है, तो उसके साथ जितने भी मान सम्मान जुड़े हुए हैं, जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो सभी चीज़ उसके लिए परम सत्य हो जाएंगे। पर अगर वो जान रहा है कि ये शरीर ठीक उसी तरह है जिस तरह ये विचार हैं जो आते हैं चले जाते हैं, ठीक उसी तरह है जिस तरह से एक स्वप्न चरित्र आपको स्वप्न में दिखता है, अगर ये समझ में आ जा रहा है, तो इससे संबंधित जो भी कठिन कार्य आप निपटाना चाह रहे थे, वो सभी चीज़ों का महत्व तुरंत ही कम हो जाता है। अगर इन सभी चीज़ों का महत्व कम हो जाएगा तो चिंता तुरंत ही कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 100% कम ना हो जाए, पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भी चिंता आपके पास पहले थी उतनी नहीं रहेगी। अभी जो चिंता होगी वो बचे हुए कर्म बंधन बने हुए हैं उनके कारण हो सकता है। पर आप ये जानते हैं कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी गलतियों की वजह से कुछ कर्म बंधन बंध गए हैं जिसे आपको ठीक से रखना है, क्योंकि वो भी आपके कर्म ही हैं। तो अब उसे आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो उसके भी फल आएंगे। तो इस जीवन को जो गंभीर बना रहे थे जितने भी कार्य, उसमें से सिर्फ कुछ ही कार्य बचते हैं।
तो जीवन बहुत ही सरल होने लगता है। और ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए किसी भी साधक का। लक्ष्य केवल इतना होना चाहिए कि मैं कौन हूँ ये समझ जाऊँ और इस ज्ञान में मैं रह सकूँ लंबे से लंबे समय तक। तो जो आपका प्रश्न था कि क्या लाभ ज्ञान अनुभवकर्ता को जान लेने से, कोई लाभ नहीं है। लाभ केवल उनके लिए जो परम सत्य को जानना चाहते हैं, जो अपने स्वयं के तत्व को जानना चाहते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी, बोल करके भी। एक साधक पूछे थे, मेरे पास समय है, क्या एक से ज़्यादा गुरु या मार्ग की सहायता ले सकता हूँ? ऐसा बहुत कम होता है कि साधक के पास समय हो बहुत ज़्यादा, पर कभी कभी ऐसा संभव है कि साधक अपने सारे जो जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उत्तर जीविता से संबंधित, उनसे छुटकारा पा चुका है या पा लिया है और फिर अध्यात्म की शुरुआत कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना है कि साधक के पास इतना समय रहे कि उसे ऐसा लगे कि अगर एक गुरु से इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, तो अगर मैं एक से ज़्यादा गुरु रख लूँ तो ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर गुरु का अपना शैली होता है। आप अगर एक गुरु का प्रवचन सुनेंगे या दूसरे गुरु का प्रवचन सुनेंगे, आपको बहुत सारे शब्द होंगे जो ऐसे मिल जाएंगे, जो एक जैसे ही लगेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि उन शब्दों का अर्थ एक ही हो सभी गुरुओं के लिए। तो अगर आप एक से ज़्यादा गुरु के पास जा रहे हैं, पहली बात है कि अगर आप एक गुरु के पास हैं तो दूसरे जो गुरु होंगे वो आपसे जुड़ने से पहले ही ये समझना चाहेंगे कि आप क्यों जुड़ना चाहते हैं और आपने क्या पहले गुरु से आज्ञा लिया है नए गुरु के पास जाने के लिए। अगर मान लीजिए आप नहीं, ये नहीं भी हो रहा है, तो उस परिस्थिति में जो शब्द दूसरे गुरु इस्तेमाल कर रहे होंगे, उपयोग कर रहे होंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा गुरुओं के शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे तो आपका सारा संभावना है कि आपका सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। क्योंकि सब पहले तो सभी मार्ग अलग हैं, अलग अलग तरह से साधक को आगे लेके जाते हैं, और सभी गुरुओं का भी जो तरीका होता है अपने साधकों को आगे लेके जाने का, वो भी अलग होता है। तो सुझाव यही रहता है कि एक लक्ष्य बनाएं, पहले एक मार्ग का चयन करें, उस मार्ग में जो भी गुरु आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो या फिर जिनकी बात आपको समझ में आ रही है, उसे अपना गुरु बनाकर आगे बढ़ें और उनके द्वारा प्रदत्त साधना को लेकर आगे बढ़ें। कुछ समय तक गुरु के साथ रहें, 3-4 साल। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो गुरु आपको स्वयं ही बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस मार्ग पे जाना है। और वो बस ऐसा होगा कि कुछ अशुद्धियाँ हैं जिसकी वजह से आप अभी वाले मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो किसी और मार्ग पर कुछ समय बिताने से वो अशुद्धि चली जाएगी और फिर आपका यात्रा आपके पहले वाले मार्ग पर सुलभ हो पाएगा। तो सुझाव यही है कि आप सीधे अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। और एक गुरु के साथ ही रहने का मेरे ख्याल से सुझाव सभी देंगे। आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात रख पाया हूँ। ओमकांत जी का एक प्रश्न है कि क्या मैं होने का भाव कर्ता का भाव या मैं हूँ जानना केवल चित्त वृत्ति है। हाँ, अगर ये विचार उठ रहा है कि मैं हूँ, तो फिर इसे कर्ता का भाव तो नहीं कहेंगे, पर इसे चित्तवृत्ति कह सकते हैं एक प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे स्मृति तो चल रही है। जब भी अगर ये विचार उठ रहा है कि मैं हूँ, तो स्मृति से, स्मरण के माध्यम से ये विचार तो आ रहा है कि जो भी परिभाषा है मैं की यहाँ पर, भले ही वो शरीर को मैं मान रहा है, विचार को मैं मान रहा है, स्मृति को मैं मान रहा है, या फिर अनुभवकर्ता को मैं मान रहा है, जिसको भी मैं मान रहा है, ये जो उठ रहा है विचार, ये एक प्रकार की चित्तवृत्ति तो होगी ही, पर कर्ता भाव नहीं है यहाँ पर। कर्ता भाव तब आएगा जब आप किसी भी चीज़ को मैं मानकर कुछ कार्य करने लगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि अगर शरीर को मैं मान रहे हैं, यहाँ पर एक विचार आ सकता है कि शरीर मैं हूँ,
आप उस विचार को साक्षी भाव में देख सकते हैं और जाने दे सकते हैं। वो आया है, चला जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर कोई भी कर्ता नहीं हुआ है। पर ऐसा एक विचार आया कि मैं शरीर हूँ। अब अगर आप वहाँ पर वाद विवाद शुरू कर देते हैं अपने साथ ही, मतलब उस परिवेश में एक विचार आया, फिर आप दूसरा विचार लेके आते हैं कि नहीं, मैं शरीर नहीं हो सकता क्योंकि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। तो फिर यहाँ पर अब कर्म शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे कर्ता भाव उत्पन्न होने लगेगा। ये कर्ता भाव कहाँ से आ रहा है? ये जीव का हो जाएगा। फिर कर्ता भाव, कर्ता यहाँ पर जीव हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद शुरू हो गया है। पर वो विचार अगर उठा और आप उस विचार को देख लिए, अब वो विचार जो भी कर रहा है, अगर बस आप उसको दृष्टा भाव में देख रहे हैं तो वो थोड़ी देर में विचार नष्ट हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण हो सकता है कि मैं शरीर हूँ, फिर एक विचार आया और मान लीजिए कि आपको पुराना कोई एक घटना याद आ गया जहाँ पर कोई किसी का अपमान किया था या फिर आपका ही अपमान किया था। अब वहाँ पर अगर आप फिर उस घटना में फंस जाएं कि मुझे ऐसे करना चाहिए था या फिर वैसा करना चाहिए था, उस दिन उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, मुझे उसका बदला लेना है, तो फिर ये कर्म शुरू हो जाएगा और ये कर्ता भाव शुरू हो जाएगा। पर फिर अगर वो घटना बचपन की आती है और चली जाती है या फिर पुराने समय की आती है और चली जाती है, तो फिर इसे कर्ता भाव नहीं कहेंगे। कर्ता भाव तभी कहेंगे जब किसी विचार से आप लिप्त हो जाएंगे। आप देखने का प्रयास करेंगे तो विचार हमेशा दो प्रकार से प्रकट होते हैं। एक विचार होंगे जो किसी परिस्थिति में जो कर्म करना है, उस कर्म या किसी परिस्थिति में जो आपको फल चाहिए, उस फल तक कैसे पहुंचना है उसका तरीका बता रही होगी। एक प्रकार के विचार होंगे। और दूसरे प्रकार के जो विचार होंगे जो ज़्यादा समय तक चलते रहते हैं, वो किसी न किसी घटना से जुड़े हुए होंगे जिसका अभी से कोई मतलब नहीं है। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो अतीत की किसी घटना से जुड़ी हुई रहेगी, या तो भूतकाल, या तो भविष्य के किसी कार्य को करने का रणनीति बना रही होगी। ये विचार पूरी तरह से व्यर्थ है। इसे आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी देर तक रहेगा, उसका चला जाएगा। पर अगर इससे लिप्त हो जाएंगे तो कर्ता भाव शुरू हो जाएगा। और जानना, जिसे आप कह रहे हैं जानना केवल चित्तवृत्ति है, जानना कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, क्योंकि जानना जो जिसे जानना हो रहा है वही है। अगर उस पर कुछ भी चढ़ा दे, उस पर अगर ये भी चढ़ा दे कि मैं जान रहा हूँ या मुझे दिख रहा है, तो वो फिर एक तरह से चित्तवृत्ति और जो कर्ता भाव है दोनों लगभग बराबर ही है, क्योंकि दोनों ही माया के स्तर पे आ जा रही है। पर जानना जो हो रहा है वो माया के परे है। यहाँ पर जानना, जो अभी ये विचार, जो भी ये ध्वनि सुन रहा है, मेरी आवाज़ सुन रहा है, वो केवल जानना हो रहा है वहाँ पर। उस पर अगर आप किसी भी तरह का विश्लेषण कर दे, कोई भी विचार चढ़ा दे, तो फिर वो चित्तवृत्ति कह सकते हैं। और उसमें थोड़ा और गहरे उतर जाए या उस विचार के साथ अगर थोड़ा और लिप्त हो जाए, तो फिर वहाँ पर कर्ता भाव शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो ओमकांत जी को। अगर इस पर कुछ पूछना है और ओमकांत जी, तो आप पूछ सकते हैं। शोभा जी का एक प्रश्न है, मैं शरीर नहीं हूँ, यह मानने से क्या इस शरीर का दुख कम होगा? यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको मानना नहीं है। शरीर का दुख जैसा है वैसा ही रहेगा। भले आप ये जान भी जाएं कि आप शरीर नहीं हैं, तो भी जो दुख है वो रहेगा। अगर दुख से आपका मतलब है कि अगर कोई घटना जो घट रही है उसके जो प्रभाव होंगे या उसके जो फल आएंगे सांसारिक स्तर पर, वो होते रहेंगे। उसकी वजह से जो आप या किसी व्यक्ति के जीवन में निराशा हो जाती थी या मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती थी, वो नहीं होगा अगर आप ये जान जाएं कि आप शरीर नहीं हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप ये जान जाएं कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। पहले स्तर पे आप ये जान पाएंगे कि जो भी अनुभव है वो मैं नहीं हूँ, मेरे सामने है। पर क्योंकि एक लंबा समय हम ये मानकर
इस जीवन को जीते आए हैं कि मैं शरीर हूँ, तो आत्मज्ञान होने के बाद भी कुछ समय लग सकता है इस ज्ञान को स्थापित होने में। पहली बार तो आप ये जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर उससे कुछ समय बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो भी व्यक्ति आपके सामने अभी खड़ा है या फिर जिसे भी आप अपना संबंधी समझते हैं, जिसे भी आप बचपन से देखते हुए आए हैं, जो भी सड़क पे चल रहा है व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी मिथ्या हैं। ये भी कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा उससे कुछ दिनों के बाद स्थापित होगा। उसके बाद शायद ये समझ में आए कि जो मैं जीवन जी रहा था, उस जीवन में बहुत सारे लक्ष्य थे, छोटे छोटे लक्ष्य, ये पाना है, ये खरीदना है, वहाँ तक पहुँचना है। इन सभी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं पा भी लूँ उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस एक नया घटना का कारण दिख जाएगा मुझे, या मुझे एक नया लक्ष्य अपने सामने बना लेना है, ऐसा मेरी बुद्धि बता देगी मुझे, बस इतना ही होगा। या मैं 10 प्रकार के और मिथ्या के कार्य कर सकता हूँ, ऐसा मेरे अंदर अहम आ जाएगा, पर इससे सत्य के स्तर पे कुछ नहीं बदलेगा। आप ये जान जाएंगे कुछ दिनों के बाद, पहले आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद आप ये समझ पा रहे हैं कि सभी जो भी व्यक्ति आपके सामने है वो सभी मिथ्या हैं। उसके बाद आप समझ पा रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। आप फिर ये देख पाएंगे कि जो भी हो रहा है उसमें से अधिकांश कार्य केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी और ने आपसे कह दिया ये, या किसी और को चाहिए था, और आप पहले ये सोचते थे कि मैं और दूसरा व्यक्ति दोनों संबंधी हैं, पर अब आप जानते हैं कि मैं इन सभी अनुभवों के पड़े हूँ। तो जो भी कार्य थे, बहुत सारे कार्य, उसमें से अधिकांश कार्य को आप त्याग सकते हैं आसानी से। मुझे यहाँ घूमने जाना था, ये पाना था। जीवन अनावश्यक कार्यों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ये तभी दिखेगा जब आत्मज्ञान हुआ है, और ये एक दिन में नहीं दिखेगा। आपको आत्मज्ञान में रहना है, फिर ये धीरे धीरे करके आपको दिखने लगेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ भी घटना अगर आपके मन के अनुसार ना हो, जीव के मन के अनुसार ना हो, तो वो शायद कष्ट दे सकता है, पर दुख होना कम हो जाएगा। दुख कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मानसिक आघात पहुँचता है, या दर्द होता है, या ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए था और नहीं मिला, जो पहले होता होगा वो होना कम हो जाएगा। और एक समय आएगा जब पूरी तरह से ये आपके नियंत्रण में होगा। अगर कष्ट होगा तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, पर वो कष्ट से दुख नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको 2 किलोमीटर धूप में चलना होगा, तो आपको पता है कि शरीर चलेगा, थकेगा, पसीना निकलेगा, क्योंकि धूप में चल रहा है वो, तो ये कष्ट रहेगा वहाँ पर वहाँ पे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम नैसर्गिक है। अगर कोई भी व्यक्ति धूप में चलेगा तो वो थकेगा ही, ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है होना। तो वो भी आपको पता रहेगा उस परिस्थिति में कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका फल क्या आने वाला है, और वो फल जानते हुए आप ये कार्य कर रहे हैं। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप शरीर नहीं हैं, तो उसके कुछ समय के बाद आप स्वतः ही पाएंगे कि जीवन सरल होने लगा है। और सबसे ज़रूरी है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही अध्यात्म की शुरुआत है, और सभी चीज़ यहीं से प्रकट होते हैं। फिर आशा करता हूँ शोभा जी मैं समझा पाया हूँगा। अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। विशाल जी का एक प्रश्न है कि मुझे एक प्रश्न हुआ है कि 2 अवस्थाओं का परिवर्तन नाद है, तो सबसे पहले वो कौन सी अवस्था है जिसका दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो नाद की हम परिकल्पना करते हैं वो सत्य नहीं है, वो केवल बुद्धि को हम समझाने के लिए करते हैं। जैसे कि जब हम केमिस्ट्री में सोडियम प्लस अगर क्लोरीन मिलाए तो NaCl बन जाता है। तो इसे समझने के लिए हम जो ये एटम का स्ट्रक्चर लेते हैं, परमाणु का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो उसका बस उद्देश्य इतना ही होता है कि जब भी हम एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाएं तो क्या बनेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सके, या फिर जो फल आने वाला है उसके प्रति हम ऐसा कह सकते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से उसे समझ पाएँ।
तो यहाँ पर जो नाद का परिकल्पना है वो केवल इन अवस्थाओं को दिखाने के लिए या फिर जो भी घटना आपके सामने घट रही है उन्हें दिखाने के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले एक घटना आई और उसके बाद दूसरी घटना आई तो ये नाद बन गया। नाद है ही नहीं कहीं पर, केवल बुद्धि को समझाने के लिए। ये माया के स्तर पे भी आपको नाद नहीं दिखेगा कभी भी। इसलिए इसे पराभौतिक और परामानसिक कहा जाता है, क्योंकि ना इसे भौतिक स्तर पे देखा जा सकता है ना इसे मानसिक स्तर पे देखा जा सकता है। दोनों के परे है। जब आप ये समझ पा रहे हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं है किसी भी स्तर पे, तब शायद ये परिकल्पना उस परिस्थिति में आप इसे संभावना कहेंगे। तब इस संभावना को आप अवस्थाओं के परिवर्तन का कारण बता सकते हैं। पर अभी किसी भी घटना के पीछे जो नाद का हम उदाहरण लेते हैं वो केवल एक तरीका है। जैसे एटम का स्ट्रक्चर हुआ वो सत्य नहीं है। आज का कोई वैज्ञानिक ये बात मानता है कि एटम का स्ट्रक्चर सत्य नहीं है। उसी तरह से ये नाद भी सत्य नहीं है, बस ये तरीका है बुद्धि को समझाने का। नाद की मदद से तंत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो जैसे एटम का स्ट्रक्चर जानने के बाद केमिस्ट्री में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से नाद को समझने के बाद आप और गहराई से तंत्र में जा सकते हैं आगे, या माया को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। माया को समझ सकते हैं मतलब कि माया को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि कौन सी अवस्था है जिसके कारण पहला अवस्था आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कारण नहीं है माया का। जैसे अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि 11:30 बजा था, क्योंकि 9 बजा था इसलिए ये सत्संग शुरू हुआ, पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है। ये आज का प्रश्न भी था कि घटना का कारण क्या होता है। कोई कारण नहीं है घटना का, बस हो जाता है। और वो कारण को मानने वाला जो ये बुद्धि है वो भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में, जैसे ही अगर आपको कोई भी स्वप्न याद होगा, वहाँ पर एक पूरा संसार जीवन चल रहा होता है। आप कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, सड़क पे लोग होते हैं, सभी एक दूसरे के को जानते हैं, सभी एक दूसरे का भूतकाल जानते हैं, भविष्य में क्या कार्य करना वो भी जानते हैं। सब तैयार रहता है वहाँ पर, पका पकाया एक जीवन मिलता है। वही अभी भी है, बस मानना थोड़ा कठिन है, पर अभी भी उसी तरह से है। आशा करता हूँ ये मैं थोड़ा बता पाया हूँ आपको कि नाद को केवल घटनाओं का कारण समझना चाहिए या घटनाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नाद को पूरी तरह से सत्य मानना समझदारी नहीं है। इस पर कुछ पूछना है विशाल जी तो पूछ सकते हैं आप। ओम कांत जी का प्रश्न है कि क्या जीव चित्रवृत्ति के परे होना संभव है? आप किसके दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं? अगर जीव के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, क्योंकि चित्तवृत्ति तो जीव के दृष्टिकोण से ही पूछा जा सकता है। अगर अनुभवकर्ता के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं तो वो तो पहले से ही पड़े है, वो तो देख ही रहे सारे चित्तवृत्ति को। और जीव के दृष्टिकोण से चित्तवृत्ति के पड़े नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जीव तो अलग अलग प्रकार के जो वृत्तियाँ चल रही हैं उन्हीं का एक भाग है। जो शरीर है, जो स्मृति है, जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, सभी का अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ चल रही हैं। उन सभी का जो एक गठबंधन है उसे जीव कह सकते हैं। तो जीव कभी भी चित्तवृत्ति के पड़े नहीं हो सकता है। जीव हमेशा ही किसी न किसी वृत्तियों में पड़ा रहेगा। ऐसा हो सकता है कि वृत्तियाँ उसकी जटिल होती चली जाएंगी, सूक्ष्म होती चली जाएंगी, और उसका प्रगति होता चला जाएगा। आज जितनी भी वृत्तियों के कारण वो अस्तित्व में है जीव, उससे ज़्यादा वृत्तियों के कारण वो भविष्य में रहेगा अस्तित्व में, और उससे ज़्यादा वृत्तियों को वो प्रभावित कर सकता है। ऐसा होगा, निश्चित ही होगा, सभी के साथ होगा, पर उसके परे नहीं हो सकता। अगर उसके परे हो गया तो फिर वो जीव नहीं रहेगा। तो फिर केवल एक ही चीज़ है जो हर प्रकार के वृत्तियों से पड़े है, चित्त वृत्तियों से पड़े है, वो आप स्वयं हैं। आपको छोड़कर कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो चित्तवृत्ति के पड़े हो सकता है। यहाँ तक कि जो भी आपको दिख रहा है वो चित्तवृत्ति ही है किसी न किसी प्रकार की। तो आपका उत्तर यही है कि चित्तवृत्ति के परे होना संभव नहीं है जीव के लिए। अनुभवकर्ता ही केवल इनके परे हो सकता है। अगर इस पे कुछ पूछना है ओमकांत जी तो पूछिए।
अगर कोई और साधक भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी, बोल करके भी। मैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर सभी पूर्ण है और सुंदर है तो मुझे कुछ अनुभव सुंदर क्यों नहीं लगते, और कुछ अनुभवों को मैं बदलना क्यों चाहता हूँ। तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। जब हम पूर्ण कहते हैं तो हम इसे अस्तित्व के दृष्टिकोण से कहते हैं। आपके आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से कहते हैं, क्योंकि अब आप अनुभव नहीं हैं। आप ये समझ चुके हैं कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। तब ये बात कहना कि सभी पूर्ण है, सुंदर है, इसका मतलब है कुछ, और तभी ये सही बैठेगा। पर अगर आप स्वयं को जीव मान रहे हैं जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य है, उत्तरजीविता से संबंधित कुछ लक्ष्य है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो उस लक्ष्य को पाना चाहेगा। और माया अपने स्वभाव में रहेगी ही, जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सभी चीज़ परिवर्तनशील है। तो अगर एक जीव अपने लक्ष्य को पाना भी चाहता है तो उसको बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। अब उसके संदर्भ में सभी चीज़ पूर्ण है ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा, और सभी चीज़ सुंदर है ये भी कहना समझदारी नहीं होगा। ये तभी सही है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मुझे सभी चीज़ पूर्ण नहीं लग रहे हैं। तो इसका बस यही कारण हो सकता है कि आपका ज्ञान बार बार नष्ट खो जा रहा है, आप बार बार माया में फंस जा रहे हैं। ये भी संभव है कि एक साधक जो पूरी तरह से ज्ञान में स्थापित है, जिसे कोई संदेह नहीं है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, फिर भी उसके छोटे से लक्ष्य हो सकते हैं माया के स्तर पर वो जानता रहेगा इस बात को कि ये लक्ष्य है उसका, और ये पूरी तरह से विसत्य है। जीव के लिए वो कर रहा है, जीव बनकर नहीं कर रहा है वो ये कार्य। वो जानता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ये जानता है कि जीव के लिए अभी सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि वो किसी फलाना परिस्थिति में फंसा हुआ है या फिर किसी फलाना कर्म बंधन के कारण उसे ये लक्ष्य चाहिए। तो वो जानता है ये जीव की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, मेरी कोई समस्या नहीं होती है। पर जीव पर मैं ये उपकार कर देता हूँ, अगर मेरे पास साधन है इस कार्य को करने का तो मैं कर दूंगा जीव के लिए, ये जानते हुए कि मैं जीव नहीं हूँ। ये जीव का जो भी नाटक चल रहा है वो मेरे सामने चल रहा है। तो बस यही है कि अगर आप स्वयं को जान चुके हैं और ये जान पा रहे हैं कि आपके सामने सभी चीज़ मिथ्या है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सभी चीज़ पूर्ण है और सुंदर है। अगर ज्ञान स्थापित नहीं हो रहा है, बार बार खो जा रहे हैं आप माया में, तो फिर बहुत समझदारी नहीं है कहना। पहले आपको साक्षी भाव में थोड़ा रहने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ समझ में आया हो। शोभा जी का एक प्रश्न है कि माया भी अस्तित्व में ही है, तो जीव माया के बस में रहेगा ही, और मैं मुक्त पहले से ही हूँ, तो मुझे मुक्ति क्यों चाहिए। आपका वाक्य पूरा सही है, आप आखिरी में प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, पर जो आपने कहा है वो पूरी तरह से सही है। माया भी अस्तित्व ही है। जब आप यहाँ पर माया को अस्तित्व कह रहे हैं या फिर माया को अस्तित्व और मैं कह रहे हैं, तो ये बात समझना चाहिए कि मैं और माया एक नहीं है। मैं अस्तित्व है, माया अस्तित्व है, इस कारण से मैं और माया एक हैं। तो जब मैं और माया एक हैं ऐसा कहते हैं तो वो अद्वैत की बात हो रही है, और यहाँ पर न मैं है न माया है, केवल अस्तित्व है, केवल ब्रह्म है। पर जब हम द्वैत की बात करते हैं, जो अभी आप आसानी से देख पाएंगे, यहाँ पर मैं और माया दोनों अलग है। तो जो आपने कहा है वो दोनों ही वाक्य एकदम सही है कि जीव माया में ही रहता है, जीव माया स्वयं है। माया के ही, जैसे इसके पहले प्रश्न में हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार की जो वृत्तियाँ चल रही हैं, उन्हीं में से कुछ वृत्तियों पर एक प्रकार की वृत्ति जिसे हम अहम भाव कहते हैं, वो अपना स्वामित्व जमा के कहती है कि इतना दूर मैं हूँ,
इस संपूर्ण माया में इतना भाग मैं हूँ और मैं ये जीव हूँ। मुझे प्रगति चाहिए, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार कर्म करने हैं और इच्छा के अनुसार फल चाहिए। उसका जो अस्तित्व है, उसका जो ये जो जीव प्रकट हो रहा है वो इस माया में ही प्रकट हो रहा है। इस माया के ही कुछ हिस्से को वो मैं मानकर प्रकट हो रहा है। वो हमेशा ही बंधन में रहेगा क्योंकि वो माया ही है। तो जो आप अगला वाक्य कह रहे हैं, मैं मुक्त पहले से ही हूँ, मुझे मुक्ति क्यों चाहिए? आपको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति किसी को नहीं मिलती है। अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान रहे हैं, जो कि अनुभव करता है, जो कि शिव है, तो वो पहले से ही मुक्त है। जैसे आपने लिखा भी है कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। तो आपको कभी मुक्ति मिलेगी नहीं क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं। और जिसे आप पहले मैं कहते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति शरीर को मैं कहता हो, वो हमेशा से ही बंधन में था और हमेशा ही बंधन में रहेगा। ये जो शरीर और मन का जो संरचना है, जिसे हम मनुष्य यंत्र भी कहते हैं या जीव भी कह सकते हैं, उसकी प्रगति हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आज वो कुछ वृत्तियों को मैं मानता है, आज से 10 जन्म बाद वो कुछ और वृत्तियों को मैं मानेगा। पर जीव की प्रगति होती जाएगी, और ये जीव की कितनी भी प्रगति हो, वो प्रगति माया में ही संभव होगी। और माया में संभव होने का मतलब है कि जीव माया पे किसी न किसी तरह से आश्रित रहेगा। तो आपकी जो आपका परम सत्य, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसकी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ही मुक्त है। जीव की मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि वो उसका जो 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 वो प्रकट होता है वो माया में ही प्रकट होता है। माया के बिना वो संभव ही नहीं है। या फिर अगर आप सीधे अस्तित्व की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैं और माया दोनों एक हैं, तो वहाँ पर ये प्रश्न भी नहीं रहता है कि किसी को मुक्त होना है या नहीं होना है। वहाँ किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। किसी प्रकार की इच्छा नहीं तो कोई कर्म भी नहीं है। केवल आप रह जाते हैं वहाँ पर संपूर्णता के रूप में। आशा करता हूँ मैं समझा पाया हूँ अपना बात यहाँ पर। अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी या बोल करके भी। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।